गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके साथ कक्षा 7 के मैथ प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे और आपको बताएंगे आसानी से कैसे हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, दशमलव संख्या के जोड़े यानी पेयर में से सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो आप जैसा कि हम सिंपल रूट में आपको बताएं कि इन दोनों संख्या में सबसे बड़ा जैसे 5.67 एवं 5.7 में कौन सा बड़ा है, सिंपली आप लोग बता सकते हैं। चलिए मैं आपको एक आसानी उदाहरण से समझाना चाहूँगा। आपके पास 5 रुपया 67 पैसे हैं, उसके बाद 5 रुपया 70 पैसे हैं। इनमें से आपके पास सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है? तो आप बच्चे ही बता सकते हैं ये वाला अमाउंट बड़ा है। अगला उसी प्रकार देखेंगे, 5 रुपया 60 पैसे एवं 5 रुपया 61 पैसे में सबसे बड़ा पैसा कौन सा? बच्चा ही बता सकता है, ये वाला आंसर होगा 5 रुपया 61 पैसा। अगला देखेंगे, 5 रुपया 67 पैसा एवं 4 रुपया 67 पैसा में बड़ा कौन है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 रुपया वाला सबसे बड़ा, इसलिए यह आंसर होगा। चलिए बनकर चलिए आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ने का प्रयास करें। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जोड़िए। इतना संख्या में से इतना को जोड़ना है। आप देखिए, इसको सिंपली करना, 2 लिख दीजिए इस प्रकार। उसके बाद ये 2 है, यहाँ पे लिख दीजिए। पॉइंट के बाद सीक्वेंशियल चलना है, 1 और 1 लिख दीजिए। उसके बाद जोड़ दीजिए अपने मन से, प्यार से। 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, यह रहा हमारा आंसर। उसी प्रकार अगला और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी जोड़ने का कोशिश करें। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 2 और 3 लिख दिए, 0 है 0 लिख दिए, उसके बाद 1 है उतार दिए, 2 है उतार दिए। अब इसको जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह डाल दिए। 3 2 5, 2 1 3, पॉइंट है पॉइंट, 1 में से 0 को जोड़ेंगे 1, यह रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार 2 है लिख दीजिए, 1 3 उतार दीजिए, उसके बाद 0 है लिख दीजिए, उसके बाद पॉइंट है डाल दीजिए, 8 3 है लिख दीजिए 8 3। इसको सिंपली जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह डालिए। 3 3 6, 1 और 8 9, पॉइंट है डाल दीजिए, 0 और 2 जोड़ के यह रहा 2.96 हमारा आंसर। एक और देखिए, डी नंबर 1.2 या सिंपली इसको 2.0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए, पॉइंट देके जिस प्रकार यहाँ पे पॉइंट से लेना है 0 0 2। अगर कुछ नहीं है तो 0 सिंपली अपने मन से ले लीजिए। इसको जोड़िए, 2 0 2 पॉइंट 1 1 2, यह रहा हमारा आंसर। अगला और देखिए, उसके बाद फिर इसको उतारिए सेम टू सेम, जिस प्रकार पहले करते आ रहे हैं। उसके बाद फिर 2 उतारिए, 2 के बाद पॉइंट डालिए, उसके बाद जो संख्या उसको सेम हुबहू उतारिए। 9 9 नहीं कुछ तो ऊपर, इसके ऊपर 0 डालिए अपने मन से। जोड़िए, अब 0 और 9 मिलके 9, 9 2 11, 1 0 0 में से 0 बचा 1 लिख दीजिए अपने मन से। अपने मन से नहीं, यहाँ पे जोड़ के आया, सॉरी मेरा टंग स्लिप हो गया। 2 1 3 होगा, यह रहा हमारा आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसको सेम टू सेम उतारे, जिस प्रकार पहले आप लोग सीख चुके हैं। फिर देखिए, 7 6, आप इसको जोड़िए। 7 6 13 होता, हाथ मिला 1 बचता, 7 3 10, 1 11 हुआ। उसके बाद पॉइंट डाले, 3 2 5, हासिल 1 और बचा था जो मिलके बनाया 6, यह रहा हमारा आंसर। तो जैसा कि आप लोग जोड़ सीख चुके हैं, अब घटा का नंबर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में घटा किस प्रकार बनाया जाता है। सिंपली जिस प्रकार हम लोग साधारण घटा बनाते हैं, उसी प्रकार इसको भी बनाना है। देख लीजिए इस कैसे बनाते हैं। सेम टू सेम उतार दिए, इसको भी सेम उतारना है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, उतार दिए। आप घटाना है इसको। देखिए, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। देखिए, पॉइंट 2 अंक के बाद है ना, उतार दीजिए। 2 में से 1 गया 1, यह रहा हमारा आंसर साधारण तौर पर। अगला देखिए, बी नंबर। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, सेम टू सेम उतारना है। आप देखिए, 0.1 0 यहाँ पे लिखिए। 0.1 है तो पॉइंट के बाद 1 है ना, तो पॉइंट के बाद ही 1 देना है, ना कि उसके बाद। इसके बाद कुछ नहीं तो 0 उतार दीजिए अपने मन से। उतार दिए, 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया, समझ में नहीं आया। इसके बाद 1 पहचान लीजिए, कितना हुआ 10, 10 में से 1 गया 9 हुआ ना 9। यहाँ कितना बचा 0, उतार दीजिए। 2 अंक के बाद
पॉइंट है, लिख दीजिए 2 अंक के बाद पॉइंट। यह रहा हमारा आंसर। एक और देखिए, सिंपली मैंने आपको बताया कि फिर सेम टू सेम उतारना है, इसमें भी उतारिए। उतार लिए, उसके बाद घटाक चिन्ह डाल दिए। देखिए 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। यह रहा हमारा आंसर सिंपली। चलिए 4 नंबर को आप हल करने का प्रयास करें। जिस प्रकार आप पढ़ पा रहे हैं कि संख्या कुछ दिया हुआ है, आपको इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम का अर्थ होता है कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो सबसे पहले आप बताइए इनमें से छोटा संख्या कौन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे छोटा 1 है, 2, इस देखिए पॉइंट के बाद ये सबसे छोटा ये हो सकता है, काहे कि 1 2 3 यानी 12 पैसा है, इसमें है 21 पैसा। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा यह हुआ, तो पहले इसको लिखना। 1 नंबर में यह होगा। अगला उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, उसके बाद यह बड़ा होगा, ये 2 नंबर में आएगा। उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, जिस प्रकार देख रहे हैं 1.20 या फिर 2.01 या फिर 1.02। तो आप सिंपली बता सकते हैं तीसरा नंबर पे यह होगा। उसके बाद चौथा नंबर पे आप बता सकते हैं कि यह होगा। उसके बाद 5वां नंबर पर यह होगा। यह हमारा सीक्वेंस रहा। आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो कॉपी में अगर लिखना चाहेंगे तो मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। तो सबसे छोटा के लिए 1 2 3, उसके बाद हमारा आएगा 0.21, उसके बाद आप लोग जैसे देख पा रहे हैं 0.2, उसके बाद हमारा आएगा 1.20, फिर उसके बाद हमारा आएगा 2.01। यह रहा हमारा बढ़ते क्रम श्रेणी। तो 5वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, दशमलव का प्रयोग करके रुपया दिया और इसको दशमलव फॉर्म में करना है। जिस प्रकार आपका 212 रुपया है, पैसा है, पैसा हमें हमेशा पॉइंट के बाद दिखते हैं, इसलिए पॉइंट दे के 10। यह रहा आंसर। उसके बाद 5 रुपये 5 पैसे, पैसे जिस प्रकार आप जानते हैं पैसे को हम कब लिखते हैं, पॉइंट के बाद। यह 0.5 पैसा है, यानी कि 5 पैसों को हम 0.5 पैसा या फिर लिख सकते हैं। लिखा आंसर। 315 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 3 रुपया 15 पैसा लिख सकते हैं। यह